हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है संडे और हम जा रहे हैं वीकली ग्रॉसरी के लिए कॉस्को। और उससे पहले हम जाएंगे मत्था टेकने गुरुद्वारा साहिब, जो हमारे घर के पास ही है मिसिसागा में। तो लास्ट वीक हमारा थोड़ा काफ़ी टफ रहा था बिकॉज वेरोनिका की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जिस वजह से हम अराउंड 27 आवर्स के लिए इमरजेंसी में थे हॉस्पिटल्स में। तो उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कनाडा का मेडिकल सिस्टम जो है वो कैसा है, यहाँ पे क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या ऑप्शंस हैं उसमें। तो स्टे ट्यून्ड गाइस ऑन द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए। तो जी हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा शिरोमणि सिख संगत। ये है 2377 डनविन ड्राइव मिसिसागा। तो आप भी अगर आना चाहें और मिसिसागा के आसपास अगर आप रहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी आप अंदर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं। Why रनिंग। तो कनाडा मेडिकल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हम सब कवर करेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रहती हैं और कैसा सिस्टम है। तो लास्ट वीक वेरोनिका काफ़ी बीमार थी तो हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए बिकॉज़ यहाँ फैमिली डॉक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना जब तक आपको वो रेकमेंड नहीं करते आप किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते। कोई एक्सरे या कोई भी ऐसी जो चेकअप है वो आप नहीं करवा सकते। तो फैमिली डॉक्टर रेफ़र करते हैं तभी आप जा सकते हैं। तो लास्ट वीक जब वेरोनिका बीमार थी तो पहले हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए अराउंड 11 बजे सुबह। तो उन्होंने हमें रेकमेंड किया, उसके उनके पास एक स्पेशलिस्ट थे तो हम वहाँ गए। तो उन्होंने वहाँ पे चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने हमें रेफ़र किया एक नियरेस्ट हॉस्पिटल में। तो हम वहाँ गए जो हमारे घर के पास था। तो वहाँ पे इमरजेंसी में जाने के बाद हमें वेट करना पड़ा ऑलमोस्ट 8-10 घंटे। जी हाँ, यहाँ पे इमरजेंसी का जो नॉर्मल वेट टाइम है वो 10 से 12 घंटे का रहता है। तो जब भी आप इमरजेंसी में जाते हैं तो एक्सपेक्ट करें कि आपको इतना टाइम लग सकता है वेटिंग में, जब तक आपका नंबर आएगा चेकअप करने के लिए, जब डॉक्टर आपसे मिलेंगे। तो वहाँ जाने के बाद हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा। चेकअप हुए, उन्होंने वेरोनिका का टेम्परेचर चेक किया, हाइट वेट सब वो जो नॉर्मल प्रोसीजर होते हैं वो चेक करके हम वेट करते रहे। तो ऑलमोस्ट तकरीबन रात के अराउंड 2 बज गए जब तक हमें बारी आई हमारी डॉक्टर से मिलने की। तो डॉक्टर ने मिलने के बाद सजेस्ट किया कि तो थोड़ी ज़्यादा बीमार है, तो उन्होंने एक और हॉस्पिटल में रेकमेंड किया जो कि था टोरंटो डाउनटाउन में। तो हम रात को अराउंड 3 बजे टोरंटो डाउनटाउन गए, यहाँ से ड्राइव करके मिसिसागा से तकरीबन अराउंड 1 घंटे की ड्राइव थी। तो वहाँ जाने के बाद फिर वही सेम प्रोसीजर इमरजेंसी के, फिर आपको वेट करना पड़ा। फिर उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने वेट करवाया, फिर उन्होंने टेम्परेचर चेक किया। तो वो सब चेक करने के बाद डॉक्टर ने पहले बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा और। फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन दिए ताकि सर्जरी करने में ईजी रहे, और कुछ खाने को नहीं अलाउ किया बच्चे को क्योंकि सर्जरी के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम होनी थी। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद वहाँ पे ऑलमोस्ट 6-7 घंटे और वेट किया हमने। तो मॉर्निंग शिफ्ट आई अराउंड 8 बजे, हम 3 बजे की रात वहीं पे थे और 8 बजे शिफ्ट चेंज हुई। उसके फिर 1-2 घंटे के बाद नए डॉक्टर आए, फिर उन्होंने फाइल चेक की और रिपोर्ट चेक की एंड देन दे सजेस्टेड कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो आप अभी ले जाएं इनको घर पे और जाके आप इनको एडविल या टाइनोल दें। एडविल एंड टाइनोल यहाँ पे 2 मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मोस्टली पेन किलर काइंड ऑफ काम करती हैं, तो वो उन्होंने सजेस्ट किया। तो ऑलमोस्ट 26-27 घंटे स्पेंड करने के बाद डॉक्टर ने हमें ये सजेस्ट किया कि आप बच्चे को घर ले जाएं और 2-3 दिन रेस्ट कराएं। अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, फिर पेन हो रही है, तो आप इनको दोबारा यहाँ पे ले आएँ इमरजेंसी में। तो ये 27 घंटे वेट करने के बाद सजेशन हमें डॉक्टर से मिला कि आप घर जाके टाइलेनॉल या एडविल दे दें, जो कि नॉर्मली किसी भी फार्मेसी से मिल जाती है और मोस्टली सभी घरों में होती है, हमारे पास भी घर पे पड़ी थी। तो ये था हमारा लास्ट वीक मेडिकल सिस्टम के साथ जो हमने किया, एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। कई बार हम कर चुके हैं एक्सपीरियंस, पर इसके लिए हमने वीडियो कभी नहीं बनाई थी।
तो कहने को यहाँ पे कनाडा में मेडिकल सिस्टम जो है फ्री है। फ्री तो नहीं है, एक तरह का हम टैक्स पे करते हैं और सभी टैक्स पे करते हैं, तो उनको उनके रिटर्न में ये बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पे। बट प्रॉब्लम ये है कि इमरजेंसी में जाना मतलब 8-10 घंटे की वेट करना। कोई भी आपने प्रोसीजर करना है, कोई चेकअप करवाना है, कोई टेस्ट करवाना है, फैमिली डॉक्टर के रिकमेंडेशन आपको मैंडेट है, वो रिकमेंड करेंगे तभी आपको एक्सपर्ट जो होते हैं यहाँ पे उनसे अपॉइंटमेंट मिलती है। और अपॉइंटमेंट मिलती है तकरीबन 2 महीने 3 महीने, डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो क्या नहीं। कई बार 6 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो वेरोनिका के लिए भी जो अपॉइंटमेंट मिली है हमें, तो वो नेक्स्ट है 12 दिसंबर की। तो ये कुछ सिस्टम है, तो आप बताएं कि आपको ये सिस्टम सही लगा कि नहीं लगा, कि आपको वेट करना चाहिए स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है तो आपको 10-12 घंटे वेट करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। तो ये चीज़ हमें तो अच्छी नहीं लगी कंपेयर टू दुबई, जहाँ पे इमरजेंसी को इमरजेंसी की तरह ही ट्रीट किया जाता था। तो अगर कोई इमरजेंसी होती तो हार्डली कुछ मिनटों में ही, या मतलब 15-20 मिनट आधे घंटे में मैक्सिमम वो आपको ट्रीटमेंट कर देते थे या चेक कर लेते थे डॉक्टर्स। तो यहाँ पे वो तकरीबन 8-10 घंटे 12 घंटे एवरेज है। और आप जाएंगे इमरजेंसी में, वहाँ पे लिखा होता है कि एक्सपेक्टेड टाइम टू मीट टू डॉक्टर इज़ लाइक 8 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स, और जितने भी पेशेंट्स आपके आगे वेट कर रहे होते हैं। तो वो सिस्टम यहाँ होता है, बट वेट टाइम जो है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया में भी। जैसे आप देखें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, आप पे कर सकते हैं, पे करके आप सर्विसेज ले सकते हैं इमीडिएटली अगर आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी वेट टाइम है जो मेडिकल में है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं कि वेट टाइम बहुत ज़्यादा है। चाहे आपको कोई नॉर्मल से नॉर्मल प्रोसीजर भी करवाना है, उसके लिए भी आपको महीनों का वेट करना पड़ता है। और इमरजेंसी में तो भगवान करे कोई ना ही जाए, क्योंकि हम जो कई बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं इमरजेंसी, तो हर बार जब भी हम गए हैं तकरीबन अराउंड 8-10 घंटे बहुत ईजिली लग जाते हैं। तो कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगता है कनाडा का जो मेडिकल सिस्टम है। तो क्या आप अगर मेडिकल सिस्टम की वजह से आ रहे हैं कि जैसे आउटसाइड कनाडा लोग सुनते हैं कि मेडिकल बहुत बेटर है, पर जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगता है कनाडा का ये मेडिकल सिस्टम की। क्या ऐसा ही होना चाहिए कि जिसमें आपको बहुत लंबी वेट हो, फैमिली डॉक्टर के बिना रिकमेंडेशन ना मिले, आप डायरेक्ट किसी भी टेस्ट के लिए नहीं जा सकते, इवन पे करके भी नहीं जा सकते, तो यू हैव टू वेट। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वी विल ट्राई टू आंसर यू क्वेरीज। और इन फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो भी कनाडा आना चाहते हैं। अगर कनाडा के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो थी कनाडा के मेडिकल सिस्टम के लिए। थैंक यू।